22 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814। फ्लाइट में बैठे 176 यात्री सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये भारत के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी। आज हम समझेंगे कि कैसे ये हाईजैक हुआ, इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे और भारत सरकार ने किन परिस्थितियों में फैसला लिया। दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us, with our heads down. पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. IC 814 ने काठमांडू से 4:10 पर उड़ान भरी। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। ये एक सामान्य फ्लाइट लग रही थी, लेकिन 5 आतंकवादी पहले ही प्लेन में घुस चुके थे। इन आतंकवादियों ने फ्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद 4:50 पर फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। उन्होंने चाकू और पिस्तौल दिखाकर कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश की। हाईजैकर्स ने सबसे पहले प्लेन को अमृतसर में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वहां रिफ्यूलिंग में देरी होने लगी। इसके बाद फ्लाइट लाहौर गई, जहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने थोड़ी देर के लिए मदद की। अगला पड़ाव दुबई था, जहां 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद प्लेन को कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया, जो तालिबान के कंट्रोल में था। कंधार पहुंचने के बाद आतंकवादियों ने भारत सरकार से 3 मुख्य मांगे रखीं। 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया जाए, $200 मिलियन, करीब 1 अरब 600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए, उनके लिए सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह था कि भारत सरकार क्या करे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री। सरकार पर भारी दबाव था, क्योंकि यात्रियों के परिवार वाले सड़कों पर उतर चुके थे। मीडिया और विपक्ष सरकार को घेरने में लगे थे। 7 दिनों के लंबे तनाव के बाद 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने आतंकवादियों की मांग मान ली। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक झरगर को रिहा किया गया। इसके बदले यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक था। मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया। उमर शेख ने डैनियल पर्ल नामक अमेरिकी पत्रकार का मर्डर किया। भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हुआ। IC 814 की घटना ने भारत को कई कड़वे सबक सिखाए। एयरपोर्ट सुरक्षा को बेहद सख्त कर दिया गया। भारत को एहसास हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति की जरूरत है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और भी खराब कर दिया। फ्लाइट IC 814 की कहानी सिर्फ एक प्लेन हाईजैक की नहीं है। ये आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जरूरत को दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।